गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तब कैसे हैं स्टूडेंट लोग? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, 12th क्लास का केमिस्ट्री। अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा, मिलर रेसिड्यूज। जस्ट इसके बाद का एक टॉपिक है ब्रैग्स इक्वेशन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था, कोई भी ठोस क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे पे उसके चालक बिंदु रहते हैं। मैंने हर एक बिंदु क्या होता है, जाल उसके सिस्टमेटिक ढंग से सजे रहते हैं, एक डिसिप्लिनरी एक्शन रहते हैं। मैंने एक डिसिप्लिन में रहता है कि हाँ एक के बाद एक के बाद एक आएगा, तो हमारा क्या कहलाता था, ठोस कहलाता। ठीक है, अब हमारा इस टॉपिक में आ रहा है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। इसको जानने से पहले जरूर कहेंगे इस चैनल को जितना से जितना अधिक हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रैग्स इक्वेशन है, ब्रैग्स इक्वेशन में हम जानते हैं क्या, ये किसके लिए दिया गया है, सॉलिड के लिए। इसमें मेनली करते क्या है कि सॉलिड के दो क्रिस्टल जो होते हैं ना, सॉलिड क्या है, क्रिस्टल का लेयर है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रहता है। तो उन्हीं दो लेयर के बीच हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऐसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ब्रैग्स ब्रदर्स नहीं करेंगे, ब्रैग्स एक बेटा और बाप दोनों ने मिलकर एक समीकरण दिया। जैसे आप लोग जानते हैं पहले के ज़माने में था कि बाप बेटा के लिए मतलब काम करता था, लेकिन आज तो क्या होता है, आजकल ज़माने में बेटा बाप से ही झगड़ता है। ठीक है, तो वैसा वो पहले नहीं था। तो इन बाप बेटों ने मिलकर क्या किया, एक ब्रैग्स समीकरण दिया। उस समीकरण में क्या था कि कोई भी हमारा जो सॉलिड है उनके लेयर के बीच क्या डिस्टेंस है। ठीक है, इसी को हम इस समीकरण में मेजर करेंगे। और इस समीकरण में मेजर करने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लें। जैसे हमारा कहा गया था सॉलिड में क्या कहा गया था कि जो भी होगा हमारा, जो उनके जालक बिंदु होंगे, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है, सिस्टमेटिक वे से लगा देते हैं, ये आपके जालक बिंदु है। मान लीजिए लेयर 1 है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा लेयर लगा देते हैं, एक सिस्टमेटिक वे मतलब डिसिप्लिनरी एक, जो उसके नीचे चाहे तो हम लेयर 2 चाहे तो हम लेयर 3 भी ले सकते हैं। समान दूरी पर इक्वी डिस्टेंस हम पॉइंट ले लिए, देखिए इधर उधर जा रहा है, इक्वी डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब देखते हैं जालक बिंदु, तो आखिर हमको डी निकालना है। तो डी निकालने का क्या होगा, ये हम जो पॉइंट दिए हुए हैं इसको थोड़ा समझिए। ये क्या है, जो भी हमारा लेटिस है उसका क्या है, सेंटर बिंदु है ना जी। तो जब हम इसका एक एरिया जाएँ तो क्या करेंगे, ये एक एरिया हो जाएगा एक। अगर इनका हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और डिस्टेंस सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को क्या मापते हैं जी, डी नापते हैं ना जी। तो डी जब मेजर करते हैं तो जब डी पता चल जाएगा तो हमको रेडियस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आर इक्वल टू क्या होता है बाबू, D/2। देखिए फुल्ली मैथमेटिक्स से इसको समझिएगा तो अपने आप हो जाएगा। जैसे समीकरण में क्या है, समीकरण में दिया गया दो क्रिस्टल के बीच दूरी निर्धारण करने के लिए एक समीकरण निकाला गया जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रैग्स समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसको किसने दिया, जिसे WL ब्रैग्स एंड WB ब्रैग्स ने 1913 में दिया था। तो ये हमारे बाबू, ये पिता है और ये क्या है, बेटा है। दोनों बाप बेटा ने मिलकर एक समीकरण दिया। उस टाइम का ज़माना था, उस टाइम में सब कुछ देता था, लेकिन इस टाइम तो बाप बेटा ही तो झगड़ा करता है। हर परिवार की कहानी है, बाप सही बोल रहा है तो बेटा गलत बोल रहा है, बेटा गलत बोल रहा है तो बाप सही बोल रहा है। लेकिन अभी हम लोग को उस पर नहीं जाना है, हम लोग क्या ब्रैग्स समीकरण समझना है। चलिए दूसरा चीज़ क्या है, इस चीज़ को तो नोट कर लीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, अगर किसी सॉलिड को पेनिट्रेट करना है तो उसके लिए कौन सा किरण होगा, एक्सरे लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपका तबीयत खराब होता है, चाहे पैर में कुछ फ्रैक्चर होता है, तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि भाई जाइए एक्सरे करा के लाइए, क्योंकि एक्सरे ही ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर के अंदर तक घुस सकता है। तो अंदर से घुसता है, नीचे फोटो अंदर ला कर दे देता है कि लीजिए भाई फोटो देख लीजिए। तो इसीलिए हम जब भी बात करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन के लिए तो हम कौन सा ले लेंगे, एक्सरे की बात करेंगे। एक्सरे की बात इसलिए करते हैं, इसको मिटा दें, चलिए समझिए थोड़ा सा। एक्सरे का बात हम इसलिए करते हैं ताकि जो इसका लेमडा मतलब जानते हैं ना जी क्या होता है, वेवलेंथ इसका क्या होता है, लेस होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, जब वेवलेंथ लेस होगा तो हम एनर्जी कैसे निकालते हैं जी, hc/λ। आप लोग तो पढ़े थे। मतलब क्या, लेमडा जब लेस हुआ तो एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। जब हाई एनर्जी होगा तभी ना किसी क्रिस्टल को पेनिट्रेट कर पाएगा। तो चलिए हम इससे बात करते हैं कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, यही एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पे एक एक्सरे आया, यहाँ टकराया और वापस चला गया। इसको एक लाइन खींच लेते हैं। तो मान लीजिए थीटा एंगल से आया
तो वापस भी किससे गया, थीटा एंगल से, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एंगल पे और जो कोई किसी सरफेस पे कोई रे आके टकराती है, प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को पढ़ाए होंगे 10 में, तो क्या होता है जितना एंगल से टकराएगी उसी एंगल से क्या होगी, वापस वो लौट जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसी दूसरे रे का। मानते हैं कोई दूसरा रे आया, उसमें उतनी शक्ति थी कि वहाँ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर दूसरी लेयर तक पहुँच गया, फिर टकराया और फिर बाबू कहाँ चला गया, अपने वापस चला गया। तो आखिर हम देखें लेयर का बीच का डिस्टेंस क्या था, ये यहाँ से हम क्या माने थे, इसको डी माने थे ना। समझिए इसको, पहला एक्सरे आया जो कि एक पॉइंट से टकराया और क्या चला गया, अपने वापस चला गया। फिर एक दूसरा लेयर दिए, दूसरा एक एक्सरे आया जो क्या हुआ, उसमें इतनी शक्ति थी कि क्या करे, उसके दूसरे लेयर तक पहुंच गया। ठीक है, दूसरे लेयर तक पहुंचा और टकराया क्या चला गया, मतलब यहाँ से यहाँ की बात करते हैं तो ये बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आपका ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना दे, इसको चाहे तो हम चाहते एक लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, सब एक लाइन हो जाएगा। लेयर मतलब समझ लिए एक लाइन हो गया, पॉइंट से भी हो सकता है, ये तीसरा लेयर भी हो सकता है, नहीं समझ में आया, एक लेयर से भी हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं, चलिए थोड़ा त्रिकोमेट्री पढ़ते हैं इसमें। अब देखिए ये जब थीटा हो गया, हम जानते हैं अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं और इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं। आखिर इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस क्या हुआ, यही ना है कि ये जो रे थी, ये रे दूसरा और ये रे है फर्स्ट। दूसरा जो रे था यहाँ तो यहाँ पैरेलल आया यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस अधिक कवर किया है, ये और ये, यही डिस्टेंस ना अधिक कवर किया, यही निकालना है हमको। तो चलिए बात करते हैं, एक कुछ नाम देते हैं, तो इसका नाम देते हैं एल देते हैं, इसका एम देते हैं और इसका एन दे देते हैं, ये आपका ओ है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई रे इसको पीछे बढ़ाए तो ये कितना का एंगल बनाएगा बाबू, ये क्या किसी पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा। अगर कोई रे किसी पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो एंगल कितना का हो जाएगा, ये 90 का हो गया। और ये आपका एंगल कितना है, ये आपका एंगल थीटा है, तो बाबू ये एंगल कितना होगा, ये तो जानते ही है थीटा होगा। तो थोड़ा इसको मिटाते हैं, चलिए इसको समझते हैं, ये तो कहानी था। अब देखिए इसी को हम थोड़ा बड़ा रूप में बना देते हैं। ये क्या था 90 डिग्री, ये आपका क्या था थीटा, समझ में आ रहा है, ट्रिकोमेट्री है। ये कौन सा पॉइंट था ओ, ये पॉइंट आपका एन आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया एल आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो 90 डिग्री है, तो अगर ये मेरा पॉइंट कितना है, डिस्टेंस क्या है डी, तो अगर हमको एल एन निकालना होगा एल एन, तो अब एल एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए इसका दूरी क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये इसका कर्ण है और लंब ये है, तो एल एन बराबर क्या हो गया डी साइन थीटा। अगेन ये तो डिस्टेंस लिखे है, फिर जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी ना होगा, मतलब एल एम बराबर भी क्या होगा डी साइन थीटा होगा। तो हम बात करते हैं किसका, पाथ डिस्टेंस का। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एल एन प्लस एल एम, मतलब एल एन का मान कितना हो गया डी साइन थीटा और इसका मान क्या है डी साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं 2d साइन थीटा। समझिए इसको, मतलब ये भी मेरा क्या हो गया डी साइन थीटा और ये भी क्या हो गया आपका डी साइन थीटा। तब दोनों को जब पाथ, आखिर ये रे हमारा इतना ही दूर लंबा ट्रेवल किया है, तो टोटल कितना हो गया, तो क्या किए एल एन प्लस एम एल कर दिए, तो डी साइन थीटा कितना हो गया 2d साइन थीटा हो गया। और किसी भी पाथ कॉन्स्टिट्यूटिव होने के लिए, मतलब उसको रचनात्मक होने के लिए, वो कितना का बराबर होना चाहिए, तो एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में कि जब कोई भी पाथ कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब रचनात्मक होगा, तो वो कितना का बराबर होगा, तो एन लेमडा के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। और बाबू देखो ये जो आया ना, जहाँ एन क्या है बाबू 1 2 3 4, ये हमारा इंटीजर नंबर है, तो ये जो हमारा इक्वेशन आता है ये क्या है, इसी को बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। समझ में आ गया, फुल्ली ट्रिगोमेट्री था, इसमें आपको ये नहीं समझना है क्या है मैथ फिजिक्स है, मेनली इसका ज़रूरत कहाँ पड़ा,
जब भी हम ज़रूरत इसका लेते हैं ब्रैग समीकरण का, तो क्या करते हैं, सॉलिड में जो भी लेयर होता है आखिर दो लेयरों के बीच कितनी दूरी है इसी की गणना करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन में। और इसको दोनों बाप बेटों ने दिया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक रे है, एक इंसिडेंट हो गई, फिर दूसरी रे आई, आखिर इन दोनों रे के बीच यहाँ तक ये पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही ना होगा। तो हमको दूरी यही ना निकालना है कि आखिर कितना दूसरा रे कितना दूर ट्रेवल किया। तो दूसरा कितना, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, L1 प्लस LM, LM प्लस LM, LM का मान भी d साइन थीटा, LM का मान भी d साइन थीटा, दोनों को जो 2d साइन थीटा, और ये किससे बराबर होगा, n लैम्डा प्लस इतना के। तो आप इसमें देखिए, इसमें कुछ भी दिया रहा है, n का मान दे देगा, d का मान दे देगा, 2d का मान दे देगा, किसी का मान दे देगा, अब बोलेगा तीसरा चीज़ निकालिए। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इस फिगर को मिटा देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2.29 एंगस्ट्रम वेवलेंथ को हमें कोई एक्स रे है जिसका तरंगदैर्घ्य कितना है, एक क्रिस्टल से 2 थीटा पर कोण से प्रथम क्रम में विपरीत होती है। तो सतह के बीच की दूरी मतलब क्या निकालना है। तो पहले हम देख लें, मान लीजिए एक रे है, इस पर एक ये है और ये 2 थीटा, मैंने इसका मान कितना दिया हुआ है, 2 थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री इतना, ठीक है। और ये विवर्तित होती है, ये एक्सरे आया। तो गिवन डाटा में क्या है बाबू, पहले कहीं भी लिख दे गिवन। तो देखिए लेमडा का मान कितना दिया हुआ है, 2.29 एंगस्ट्रम। तो बाबू क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2.29 गुने 10 के पावर माइनस 10 लिख देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा आपको n का मान दिया हुआ है, प्रथम क्रम है मतलब n का मान क्या हो गया 1। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो 2 थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 27.8 मैंने 27 डिग्री। तब थीटा और क्या हो गया बाबू, इसको हम कैसा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बटा 2 से कर दीजिए, 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा 1, 3 और 9, इतना डिग्री, इतना अंश हो गया ना जी। मैंने 13 डिग्री पे हमारा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 13 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, क्या है, तो d निकालना है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। देखिए कोई भी चैनल है देखते हैं, चाहे कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखें, क्योंकि थ्योरी के बाद क्या आएगा, न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा तो समझिए वो थ्योरी अपने आप याद हो जाएगा, तो नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक थ्योरी समझिए, एक न्यूमेरिकल समझिए, अपने आप सब समझ में आएगा। तब देखिए अकॉर्डिंग क्या कह देता है, एन लेमडा बराबर अभी पढ़े हैं 2d साइन थीटा बाबू। तो d का मान चाहिए, तो d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन लेमडा बाई 2 साइन थीटा। एन का मान 1, लेमडा का मान कितना हो जाएगा 2.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब बट्टे में साइन 13.9 इंच, इतना होगा। तो चलिए इसका मान क्या आ जाएगा, ये भी देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देगा आप लोग को। तो इसका हो गया 1 इंटू कितना, अब इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही ना होगा। तब 2.29 इंटू 10 टू द पावर, छोड़िए इसको 10 टू द पावर नहीं लिखते, इसको एंगस्ट्रम में लिखते हैं, एंगस्ट्रम रहेगा। अब बट्टे में ये 2 इंटू साइन इतना का मान कितना हो गया 0.2349, कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितने 2 से आधा हो गया, तो अभी काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4.88 एंगस्ट्रम। ये आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये तो हमारा क्या हो गया, ये ब्रैग्स समीकरण है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है, और लास्ट वही कहेंगे कि चैनल को जितना से जितना अधिक होगा सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि अब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, हाँ नहीं किए हैं तो अरे यार कर दो यार, आपका भी भला हो मेरा भी भला हो। देखिए आपका भला होगा तभी मेरा भला हो सकता है, वरना हम दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। टीचर भी और जो छात्र है तो टीचर है, टीचर है तो ही छात्र है, एक दोनों क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा, उसके बगैर इसका काम नहीं चलेगा। तो बस यही कहूँगा
ये क्वेश्चन बना लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक उठाइए, चाहे कोई भी बुक उठाइए। हमको क्या कह रहा है, इसमें लेमडा निकालना, इसमें क्या निकाला था, डी निकालना था, कहीं डी दे देगा तो कहेगा लेमडा निकालिए, यही सब कहता है। अच्छा, एक समीकरण में 50 को इक्वेशन नहीं देगा, एक समीकरण में एक ही अननोन निकाला जा सकता है, बाकी सब दिए होंगे। तो चलिए, ये ब्रैकेट समीकरण यही समाप्त होता है। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं।